अस्सलाम वालेकुम। कहानी का आगाज करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक रात भाई ने लिमिट ही क्रॉस कर दी। मेरी फुप्पो अपनी शादी के 6 साल बाद बेवा हो गई थी। उनका एक ही बेटा था मजीद, जो 5 साल का था। जेठ जेठानी ने उन्हें अपने पास रखने से इनकार कर दिया था, तो मेरे अबू उन्हें अपने घर ले आए। वो चाहते थे कि वो फुप्पो की दूसरी शादी करके उनका घर बसा दें, मगर मेरी फुप्पो ने अब्बू के आगे हाथ जोड़ के कहा, भाई साहब, मैं सारी ज़िंदगी आपकी और आपकी बीवी बच्चों की खिदमत करूंगी, मगर आप मेरी दूसरी शादी मत करें। वो अपने बच्चे पर सौतेले बाप का साया नहीं डालना चाहती थी, इसलिए अबू ने भी उनकी बात मान ली और अम्मी से कहा कि रज़िया शादी करना नहीं चाहती, तुम भी अपना दिल बड़ा करो और अब ये यहीं रहेंगी। अम्मी खामोश तबीयत की थी। वो बज़ाहिर बहस तो नहीं करती थी, मगर करती वही थी जो उनकी अपनी मर्जी होती थी। उन्होंने फुप्पो की राह में बहुत सी मुश्किलात खड़ी की, मगर आफरीन है फुप्पो पर कि उन्होंने कभी भी अब्बू से शिकायत नहीं की और सब कुछ बर्दाश्त करती रहीं। अब्बू जो चीज़ हमारे लिए लाते वही मजीद के लिए भी लाते थे कि वो एहसास कमतरी में ना रहे, मगर अम्मी को उस मासूम का वजूद तक बर्दाश्त नहीं होता था। वो अबू से खुल्लम खुल्ला मुखालफत मोल नहीं ले सकती थी, मगर चुपके चुपके वो बेटे के मामले में फुप्पो को तकलीफ पहुंचाती रहती थी। अम्मी ने अबू को मशवरा दिया कि फुप्पो को एनेक्सी में शिफ्ट करवा दो, बड़ा हो रहा है लड़का, मेरी भी बेटियां हैं, बाद में कोई मसला हुआ तो नन भावच में बदमज़गी हो जाएगी। अब्बू अम्मी के इरादे को भाम गए और फुप्पो को एनेक्सी में शिफ्ट कर दिया गया। एनेक्सी क्या थी? 2 कमरों पर मुश्तमिल थी। एक छोटा सा सीन और छोटा सा बाथरूम था। अब वो दोनों अम्मी की आंखों से ओझल हो गए थे, तो अम्मी को कुछ सुकून हुआ। अब्बू के पास पैसे की कमी नहीं थी। उन्होंने फुप्पो को राशन भी डलवा के दिया था कि वो भावच की मोहताज न रहे। वक्त के साथ हम स्कूल से कॉलेज पहुंच गए। अब्बू रोज शाम को मजीद को अपने पास बुला लेते, उसका होमवर्क चेक करते और फिर उसे टीवी दिखाते या कहीं बाहर घूमने फिरने ले जाते। मेरे भाई राहील की मजीद से बहुत बनती थी। वो दोनों क्लास फेलो भी थे और दोस्त भी, और मुझे भी मजीद से एक ख़ास उनसियत और लगाव सा महसूस होता। वो बचपन से ही हमारे घर रह रहा था। उससे मोहब्बत की बेल कब परवान चढ़ी पता ही ना चला। शायद मैं जानती थी कि अब्बू को इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं होगा, इसीलिए ख़ानदान में से भी कोई रिश्ता नहीं आया था। और वैसे भी अब्बू कहते थे कि मैं रिमशा की शादी मजीद से करूँगा। फुप्पो भी यही चाहती थी, मगर अम्मी के दिल को कोई नहीं जानता था कि वो कब क्या सोच लें। हम दोनों ने ग्रेजुएशन कर ली थी। फुप्पो ने सोचा कि अब वो हमारे रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं, और उन्होंने इस सिलसिले में अम्मी से पहले बात करने का सोचा कि भावत अपनी अहमियत समझेंगी, मगर उन्होंने जैसे ही बात की अम्मी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। अम्मी ने कहा, मैंने तुम्हें और तुम्हारे बेटे को इस घर में इतने साल बर्दाश्त किया है, कुछ नहीं कहा, मगर तुम मेरी खामोशी से फ़ायदा ना उठाओ और मेरा मुंह ना ही खुलवाओ तो अच्छा है, वरना तुम क्या समझती हो कि मैं मजीद के करतूतों से वाकिफ नहीं हूँ क्या? अम्मी की बात सुनकर फुप्पो के साथ साथ मैं भी हैरान हो गई कि अम्मी किन करतूतों की बात कर रही हैं। फुप्पो ने कहा, भाभी, मजीद आप लोगों के पास ही रहकर पला बड़ा है और आप अच्छी तरह जानती हैं इसको। अम्मी ने कहा, जानती हूँ, तभी तो कह रही हूँ। मैं भी सोच रही थी कि अब अम्मी इस यतीम पर और क्या इल्ज़ाम लगाने वाली हैं। फुप्पो ने अम्मी से पूछा, भाभी, ऐसी क्या बात हुई जो आप इतनी बड़ी बात कह रही हैं? अम्मी ने कहा कि अगर तुम सुनना ही चाहती हो तो सुनो, वो शादी की बात तो रिमशा से कर रहा है और इश्क आयशा से फरमा रहा है। अम्मी ने आयशा को आवाज़ दी और कहा कि बताओ तुम्हें मजीद क्या कहता है। आयशा ने कहा, वो मुझसे अकेले में कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और शादी भी करूँगा, तुम मुझसे दोस्ती कर लो। ये सब सुनकर रिमशा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अम्मी नफरत में इस हद तक गिर सकती हैं कि वो अपनी बेटियों की इज्जत को भी दांव पर लगा देंगी, क्योंकि रिमशा जानती थी कि जो बातें आयशा कह रही है वो बातें मजीद ने कभी उससे नहीं की। ये बातें ज़रूर अम्मी ने आयशा को समझाई होंगी
कहने को और उसने वैसे दिया। अम्मी की बात सुनकर फुप्पो ने कहा, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। अगर आपको ये रिश्ता नहीं मंजूर तो ठीक है, मैं अब इस रिश्ते पर जोर नहीं दूंगी। एक दिन मैंने आयशा को प्यार से अपने पास बिठाकर पूछा कि सच बताओ, तुमने उस दिन फुप्पो से मजीद के बारे में जो कुछ कहा, क्या वो सब सच था? आयशा ने कहा, मजीद भाई तो मुझसे कभी बात भी नहीं करते, वो सब कहने के लिए मुझे अम्मी ने कहा था। मैं अगर वो सब कुछ ना कहती ना तो अम्मी मुझे बहुत मारती। आयशा की बात तो मुझे यकीन था कि वो सब कुछ सच कह रही है। अम्मी ने वाकई उसको बहुत मारना था। फुप्पो के पास उनकी जिठानी मिलने को आई थी। फुप्पो को उदास देखकर पूछने लगी, क्या बात है रईसा, तुम उदास क्यों हो? अम्मी ने बताया कि मजीद की शादी करना चाहती हूँ। जिठानी ने कहा, मेरी बेटी मारिया ले लो, घर के बच्चे हैं, हालात ने हमें दूर कर दिया है तो क्या हुआ, मोहब्बत तो खत्म नहीं हुई। इस तरह तुम्हें तुम्हारा घर भी मिल जाएगा, तुम भी हमारे साथ ही रहना। फूफो ने कहा कि ठीक है, मैं मजीद और भाई साहब से बात करके आपको बता दूंगी। फूफो ने जब अब्बू से बात की तो उन्होंने कहा, मैं एक बार फिर तुम्हारी भाभी से बात कर लूं, वो मान जाती है तो ठीक है, वरना फिर तुम मारिया से शादी करवा लेना। अब्बू ने अम्मी को मनाने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं मानी। आखिर अब्बू ने फुप्पो से कह दिया कि वो मारिया का रिश्ता हाथ से ना जाने दें। जल्दी मारिया और मजीद की शादी हो गई और वो लाहौर में अपने आबाई घर में शिफ्ट हो गए। जिस दिन उसकी शादी थी उस दिन मैं और अब्बू बहुत उदास थे मगर अम्मी बहुत खुश थी। अम्मी ने अपनी बहन को फ़ोन किया और कहा कि बाजी, मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक सब कुछ वैसे ही किया है, अब तुम फहद के लिए बात आगे बढ़ाओ। फहद अम्मी की बहन का बेटा था और बहुत अच्छी सरकारी पोस्ट पर था। अमीर भांजे पर अम्मी दिलो जान से फिदा थी। जब खाला और फहद घर आए तो फहद ने खाला कि मुझे आयशा पसंद है क्योंकि वो गोरी और मैं सांवली थी और उसे गोरी लड़की चाहिए। जाहिर है पैसे वाले थे तो नखरे करने का हक भी तो था। मगर अम्मी ने कहा, आयशा तो अभी बहुत छोटी है, उससे पहले 3 बहनें बड़ी हैं, पहले उनकी होगी तो फिर ही उसकी बारी आएगी। मगर वो नहीं माना और इस तरह अम्मी के हाथ से ये रिश्ता भी निकल गया। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। मेरी तीनों छोटी बहनों की शादियां हो चुकी थी और मेरे लिए अब बड़ी उम्र के रिश्ते ही आते थे, जिनकी बीवियां या तो मर चुकी होती हैं या फिर उन्होंने दूसरी शादी करनी होती थी। आखिर एक रिश्ता आया जिसका एक बेटा भी था और माँ का इंतकाल हो चुका था। मैंने उस रिश्ते को हाँ कर दी क्योंकि एक यतीम जिसकी माँ या बाप ना हो उसकी जिंदगी क्या होती है मैं अच्छी तरह से जानती थी। अब पुप्पो तो बहुत खुश थी मगर अम्मी उदास रहती थी। मैंने ये कदम इसीलिए उठाया ताकि मैं कुछ माशरे में तब्दीली ला सकूं। उम्मीद है आज की ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगली इखलाकी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।